So, hello Joe, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss new chapter locomotion and movement. This lecture is going to be amazing and important your NEET examination. इस चैप्टर से आपको मेरे भाई 4 क्वेश्चन बनते हुए दिखेगा. मतलब कि जबरदस्त चैप्टर है और आपको एनुअल टिश्यू जो पढ़े हो वहां से मेरे भाई रिलेट करके सारे चीज वहीं पढ़ना है. तो सो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है और लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. बिना टाइम लगाए हुए मेरे भाई एकदम समझ में आएगा और इस स्लाइड को तुम लोग मेरे भाई पप्पी ले लोगे. समझ में आ रहा है? तो इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं. इस पहले तो वीडियो को वॉच करना डेफिनेटली और एंड तक, और उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बढ़िया लगे. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या ये शब्द मेरे भाई सुनेला सुनेला लगता है. मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? मूव करना. मेरे भाई मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने पूरे हाथ को क्या कर रहा हूं, उंगली को हिला रहा हूं. क्या है? इट इज द मूवमेंट. क्या है? अपने पलके को ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं मेरे भाई, कर रहा हूं. तो क्या है? ये मूवमेंट है मेरे भाई. क्या कर रहा हूं? अपने एल्बो को ऐसे ऐसे कर रहा हूं. तो क्या है? ये मूवमेंट है. एंड देन आपको पता है कि अपने टोंग को मैं नागफन बना रहा हूं ऐसे ऐसे. तो ये भी मूवमेंट है मेरे भाई. अपने जौ को मेरे भाई पहाड़ों को तोड़ रहा हूं. तो ये भी क्या है? ऐसे ऐसे मूवमेंट है. तो इट इज ऑल मूवमेंट. ये क्या है? ये सब मूवमेंट है. अब ये चीज सुनो, ये सारे मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट मेरे भाई क्या सारे ऑर्गेनिज्म में होता है? यस, मूवमेंट सारे ऑर्गेनिज्म में होता है. आपको ये याद रख लेना है, ये सिग्निफिकेंट फीचर है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर है. आपको ये चीजें मेरे भाई ट्रू और समझ में भी आया, बिल्कुल समझ में आया. सो नाउ इसको मेरे भाई मूवमेंट को हम लिखते हैं और बढ़िया तरीके से पहले मूवमेंट को ही मेरे भाई खलास करते हैं, समझते हैं. सो पहले मूवमेंट मेरे भाई, मूवमेंट ऐसा क्षण आएगा मेरे भाई कि तुम लोग कहोगे हाँ मास्टर ने जो समझाया भाई बिल्कुल मतलब आउटस्टैंडिंग था. मूवमेंट, अब ये शब्द को मैं बढ़िया तरीके से समझता हूं. क्या है कि मूवमेंट क्या एक सिग्निफिकेंट फीचर है, तो इसको लिखना तो बनता ही है. इसमें कोई दो राय नहीं कि मास्टर नहीं लिखेगा. तुम लोग मेरे भाई कहोगे जो नहीं लिखा, ऐसा नहीं है. मूवमेंट इज द significant feature of all living organism. क्या है? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? सिग्निफिकेंट फीचर है मेरे भाई. ये पता होना चाहिए, है ना? तो यहां तो मैंने ये चीजें लिख दिया. अब देखो क्या मेरे भाई तुम लोग को इसके एग्जाम्पल ही जानना है. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल मेरे लिखना है यहाँ पर और आपको समझाना है. देखो सबसे पहले आपको पता है एग्जाम्पल में कि जो हम लोग हैं, हम लोग मेरे भाई एनिमल इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल है. ये क्या मूवमेंट करते हैं ना. अरे मूवमेंट अभी तुम लोग को पता है मेरे भाई. तो मेरे भाई मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल, जिसमें हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? तो हम लोग का लेते हैं, जैसे ह्यूमन का, ह्यूमन का लेते हैं. तो ह्यूमन में मेरे भाई हम लोग अपने जो लिम्स है मेरे भाई इसको भी मूव कर सकते हैं मेरे भाई. पता है ना? अपने मेरे भाई टोंग को, टोंग को, अपने लिम्स को, फिंगर को, उसके बाद जॉ को, जॉ को भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं मेरे भाई. और अपने आईलेट को, जो आईलेट है ना, अबे आई से थोड़ी नहीं होगा, इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग? मूव कर सकते हैं. और अपने जो ये स्किन है, ये स्किन है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ये मूव कर सकता है. क्या मेरे भाई जो प्लांट्स है, प्लांट्स मूव करते हैं? अभी तुम लोग को मेरे भाई कहेगा प्लांट मूव नहीं करता, ऐसा तो हमने नहीं देखा. अबे मेरे भाई
देखना जब भी कभी साइक्लोन वाइक्लोन आता है, जब ये छोटा सा भी एक आंधी आता है तो मेरे भाई प्लांट्स की डालियां तो मूव करती है ना। अबे प्लांट तो मूव करता है, प्लांट यस यस मास्टर करता ही है। तो प्लांट क्या है मेरे भाई, प्लांट भी मेरे भाई मूव करता है ना। चलो अगले हम एग्जाम्पल को लिखते हैं। जैसे कि आपको देखो पता है, जानते हो कि जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा तो आप सब लोग जानते हैं मेरे भाई। हम लोग ने एनिमल किंगडम में उसको मैंने खुद चीख चीख कर मैंने भाई इस चीज को बताया है मेरे भाई, पोरीफेरा के बारे में और बहुत डिटेल में बताया है। तो मेरे भाई पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में जानते हो कि हाँ सर पोरीफेरा मूवमेंट करता तो है, लेकिन हाँ उसकी मूवमेंट किससे होती है पोरीफेरा में, पोरीफेरा में मूवमेंट कैसी होती है, तो आपको फ्लेजिला से होती है। ये चीजें बिल्कुल पता है। और फ्लेजिला मतलब कोहेनोसाइट मैंने बताया था और उसको मैं लिखूंगा अभी बकायदा। एक चीज और है अमीबा, अमीबा लिखते हैं अमीबा, अमीबा या एंटा अमीबा। एंटा अमीबा कहाँ देखोगे मेरे भाई, एंटा अमीबा जो है मेरे भाई इसके वजह से मेरे भाई हाथी पांव होता है मेरे भाई, आपको मेरे भाई एलिफेंटियासिस होता है, एलिफेंटियासिस एंटा अमीबा की वजह से ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना है या क्लास 12th में पढ़ना है, तो सारे चैप्टर को मेरे भाई रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, इससे मेरे भाई समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो ये जो तुमको पता है कि एंटा अमीबा या अमीबा है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जब तुम लोग मेरे भाई पढ़े तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सूडोपोडिया बताए होंगे, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बताए हैं। और इसमें क्या होता है कि अमीबा में ना देखो क्या होता है कि उसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग लाइक जैसे कि उसके प्रोटोप्लाज्म का क्या होना है, स्ट्रीम होना है यानी घूमना। प्रोटोप्लाज्म जब घूमेगा तो उसके हर एक चीज की लोकेशन भी घूमेगी, तो मेरे भाई प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है ना। तो उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके भी लोकेशन मेरे भाई चेंज होगा ना। ऐसा नहीं कि लोकोमोशन मेरे भाई या लोकोमोशन ये नहीं पता है, उसके प्रोटोप्लाज्म होता है जैसे लाइक दिस बोटल। अब देखो इसमें क्या है, वोटर है, मैंने इसको वोटर को ऐसे ही है ना। अब वोटर को मान लो मेरे भाई इसका प्रोटोप्लाज्म है, और ये क्या है मेरे भाई, तो हमारा अमीबा है। और इसको मेरे भाई मैंने खूब जोर जोर से नचाया, इसमें क्या है मेरे भाई पूरा एकदम भोंडल निकल गया है ना। तो ये जो निकला है इसी को स्ट्रीमिंग बोला जाता है, जिससे सारी चीज की लोकेशन चेंज हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, सूडोपोडिया, है ना। सूडोपोडिया, सूडो सूडो मतलब नॉट ट्रू, सूडो मतलब फॉल्स, पोडा मतलब मेरे भाई अपेंडेजेस। मेरे भाई आप पढ़े हो मेरे भाई एनिमल टिश्यू में, मेरे भाई यहाँ से हर एक चैप्टर को आपको रिलेट करेगा मैं, और इसको समझाएगा बकायदा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्लियरिफिकेशन सारी चीज की हो जाएगा ना। तो सूडोपोडिया मेरे भाई, पोडा मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस ही होता है ना। तो सूडोपोडिया है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है याद रख लेना, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होता है ना। अब चलो 2 नंबर तो लिख दिया मास्टर, 3 नंबर क्या लिखोगे। अबे 3 नंबर के लिए तो मेरे भाई अपन बहुत सारा चीजें है ना जो कि आपको तुम लोग को मेरे भाई बिल्कुल समझ में आएगा ना। चलो इसी को लिखते हैं मेरे भाई, फ्लेजिला की एक्सटेंशन, सिलिया भी लिख सकते हैं। सिलिया में तो मेरे भाई आपको स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म में मेरे भाई है ना, तो आपको पता ही है। फ्लेजिला, फ्लेजिला मेरे भाई याद रख लेना, फ्लेजिला जो होता है, देखो देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग को मेरे भाई समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बोल रहे हैं ना मेरे भाई, हर एक चैप्टर से रिलेट करके समझ आ रहे हैं और बढ़िया तरीके से नंबर भी बनेगा। ऐसा है कि नंबर बढ़िया तरीके से बनेगा और डिटेल में मेरे भाई पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको देखो फ्लेजिला में क्या होता है कि पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा में पोर बियरर होते हैं, इट्स लाइक पोर बियरर, और इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से मेरे भाई क्या होता है कि हम ना जो फूड होता है जो भी चीज होता है उसको क्या करते हैं अंदर में लाते हैं, ये पता होना चाहिए है ना। तो ये पोरीफेरा होते हैं, और जो पोरीफेरा होते हैं ना आपको पता होगा कि इसमें एक कॉलर आकार की क्या होती है, कॉलर शेप की क्या होती है, इसमें कॉलर शेप की क्या होती है, सेल्स होती है ना।
जिसे कोएनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट बोलते हैं, है ना। तो ये कोएनोसाइट पोरिफेरा में, लाइक ये, अब ये देखो सेकेंड थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में, तो हम लोग में मेरे भाई, हम लोग के स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म में मेरी भाई फ्लेजला होता है, स्पर्म में मेरे भाई क्या होता है, मेरा भाई फ्लेजला होता है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, नहीं कहो तो मास्टर नहीं बताया ना, तो गड़बड़ हो गया ना। स्पर्म हो गया, मतलब स्पर्म के बारे में आप जानते हो, आप समझते हो, तो आपको पता ही होगा। क्लास 12th में जाओगे तो स्पर्म के बारे में पढ़ोगे ही। ऐसा मतलब अभी छोटा छोटा 8 क्लास में मेरे भाई पढ़ना है, तो इसको ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई बच्चा नहीं जानता होगा ना। तो ये पोरिफेरा का स्पर्म हो गया, है ना। तो ये सारी चीज है। अब देखो मेरे भाई, फोर्थ मोस्ट, इसको क्या बोले, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें तुम लोग को पता ही होगा। मतलब एक बेस पर तुम लोग बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका तुम लोग को नाम बताना है, अभी तुरंत बोले हैं, जो कि ये स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, स्लीपर लाइक होता है। और भी इसको कुछ बता देते हैं, जैसे कि इसमें बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, इट हैज टू न्यूक्लियस, है ना। तो बाइन्यूक्लिएटेड होता है, सिलिया होता है मूवमेंट के लिए, मेरे भाई मूवमेंट के लिए क्या होता है, सिलिया होता है, ये भी बता दिए। तो बताओ किसमें होता है, जरा बताना। तो अगर आप मेरे भाई क्लास 12th में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11th में हो तो आपको ये पता होना चाहिए। वन क्लास मतलब ये फर्स्ट चैप्टर से ही इस चीज को मेरे भाई, मतलब चीफ टीचर तो वही बोल रहा हूँ मेरे भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लास मतलब कि ये कराया रहता है ना। तो बताओ मेरे भाई किसमें होता है, बाकी सारी तुम लोग को पता ही होगा। बताओ किसमें होता है। चलो मेरे भाई नहीं बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। मेरे भाई पता होना चाहिए, लेकिन ये चीज होना चाहिए ना। इसमें क्या होता है, सिलिया होता है। क्या होता है मेरे भाई, सिलिया होता है। और इसको मेरे भाई अभी बनाएगा मैं, अभी तुम लोग को दिखाएगा मैं, है ना। तुम लोग को बनाएगा अभी दिखाएगा, जरा ध्यान से देखना। अब फिफ्थ नंबर एक क्या होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, तो आपको जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, एनिमल एनिमल किंगडम पढ़ोगे, तो वहां पर मैंने हाइड्रा के बारे में बताया था। एनिमल किंगडम में मेरे भाई हाइड्रा के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरिफाई कर दिया था कि हाइड्रा मेरे भाई सेसाइल होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज तुम लोग को पता ही होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताना, अभी तुम लोग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये जो फ्लेजला है, देखो फ्लेजला कोई ये नहीं है, फ्लेजला में, फ्लेजला किसी के किसी में होता है, ये मैंने लिखा है ना। फ्लेजला खुद इधर होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होना चाहिए। फ्लेजला किसके एक्सटेंशन से बनता है, ये मेरे भाई मैंने बताया था मेरे भाई, प्लांट किंगडम में फ्लेजला के बारे में बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में। फ्लेजला किसके एक्सटेंशन से बनता है, और वहां पे भी छोड़ दो, मैंने मेरे भाई द सेल मतलब सेल वाले चैप्टर में ही बताया था। तो वहां पे मैंने बताया कि फ्लेजेला मेरे भाई सेल वॉल के एक्सटेंशन से बनता है या सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। आपको वो चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है ना। और आपको पता है, आप ये जानते हो कि वहां पे मैंने एक मतलब क्या बोलते हैं कि आपको एक लाइन भी बताया था जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बताओ मेरे भाई, क्यों हाइड्रा में क्या होता है, मैंने सेल वाले को पूछा, अभी तो बताया ही नहीं तुम लोग मेरे भाई। तो याद रख लेना, फ्लेजला में, सॉरी, फ्लेजला में क्या होता है मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। सेल वाल तो रिजिड होता है मेरे भाई, मतलब कि रिजिड होता है, उसके मेरे भाई प्राइमरी सेकेंडरी मेरे भाई मतलब कि ऑलमोस्ट सेकेंडरी टर्सरी तो लास्ट खत्म हो गया मेरे भाई, उसके बाद कोई मेरे भाई प्राइमरी मेरे भाई क्या होगा, प्राइमरी में मेरे भाई जो सेल वाल होता है उसमें फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसको मेरे भाई सेल के बढ़ने के लिए मेरे भाई बढ़ सकता है। लेकिन मेरे भाई सेकेंडरी आ गया उसके बाद काम खत्म, किसी किसी में टर्सरी हो जाता है, वो अलग की बात है मेरे भाई। टर्सरी ग्रोथ वो तो पढ़े ही हो, है ना, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ और टर्सरी ग्रोथ, है ना। तो याद रख लेना, इसमें क्या होता है, फ्लेजला एक पॉइंट अधिक ऐड कर लेना कि आगे इसको लिखना ही है, इट इज द
सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या होता है, ओए क्या लिख दिया भाई, चलो ये चीजें तो मेरे भाई लिख दिया। अब देखो सीलिया और हाइड्रा के बारे में, तो पहले सीलिया के बारे में लिख देते हैं, पहले बता देते हैं, उसके बाद देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बनाया मेरे भाई क्या, ये स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा। और मल्टीपल इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, सिलिया होते हैं। चप्पू, चप्पू देखा हो ना, अरे भाई अभी कभी तुम लोग मेरे भाई बोट ट्रैवलिंग नहीं की होगा, चप्पू देखते हो, चप्पू देखते हो ना, तो चप्पू की तरह ही मेरे भाई क्या होता है इसमें, इसमें एक चीज देख लेना, इसमें फूड को अंदर ले जाने के लिए एक गले, जैसे हम लोग का गला है, गला से रिलेट कर लेना, गले की वजह से मेरे भाई माउथ, और माउथ के बाद मेरे भाई हम लोग गले से ही तो मेरे भाई भोजन पेट में जाते हैं, तो गला से गलेट याद रखेंगे, है ना, गलेट। और गलेट की वजह से मेरे भाई क्या होता है, इधर में मेरे भाई मान लो कि इधर में क्या है, फूड है, वाटर में मेरे भाई क्या है, यहाँ पर वाटर है ना, अभी नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे को पता ही नहीं है, देखना पड़ेगा भाई, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, चलो वे बहुत बढ़िया। तो वाटर मेरे भाई, यहाँ पर वाटर में मेरे भाई क्या होता है, मिला होता है, जो भी फूड मेरे भाई इसके गलेट की वजह से मेरे भाई क्या होता है, अंदर में आता है, और अंदर से मेरे भाई क्या होता है, जितनी भी यहाँ पर आया है, जितने भी फूड आया है मेरे भाई, और जितने भी वाटर है बाहर भी निकल जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये चप्पू लाइक होता है, इसमें मेरे भाई एक मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मीन्स छोटा, तो आपको याद रख लेना कि इसमें दो न्यूक्लियस होता है भाई, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो मीन्स ही बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, तो माइक्रो क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। तो ये पॉइंट मेरे भाई याद होना चाहिए, और ये मेरे भाई ऐसा पता होना चाहिए, है ना। चलो हाइड्रा के मेरे भाई, तो हाइड्रा में क्या होता है, टेंट्रिकल होता है, याद रख लेना, हाइड्रा में क्या होता है मेरे भाई, टेंट्रिकल होता है, हाइड्रा में क्या होता है मेरे भाई, टेंट्रिकल होता है। अब इसका फिगर किधर बना है, इसका इधर बना देते हैं ना, बढ़िया भी लगेगा, इससे इससे बना देते हैं, देखो कलरफुल होता है मेरे भाई, बना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है टेंट्रिकल, और टेंट्रिकल मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, आपको ये ये टेंट्रिकल लुढ़कने के लिए भी काम आता है ना। यहाँ पर टेंट्रिकल इसका मेरे भाई लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मेरे लोकोमोशन के लिए भी मेरे भाई परफॉर्म करता है, और मेरे भाई मूवमेंट भी परफॉर्म करता है। आगे मूवमेंट पढ़ तो रहे हैं, लोकोमोशन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। सो ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ये पॉइंट मेरे भाई की, ये क्या होता है मेरे भाई, तो समर सल्ट के लिए मेरे भाई, समर सल्ट के लिए मेरे भाई क्या होता है, ये काम करता है, तो मतलब ये करने के लिए इससे साइड होता है, कहीं भी बैठ जाएगा, काम खत्म हो गया भैया। तो इतना तो पॉइंट मेरे भाई समझ में आ गया, जितने एनसीईआरटी का लाइन था मेरे भाई पहले पेज का मेरे भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज लिख दिया। अब उसके बाद मेरे भाई लोको मोशन की बात करेंगे, तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा। सो नाउ ये पॉइंट तो समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत दुख दर्द में मेरे भाई समस्या है तो बोल सकते हो मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आया होगा मेरे भाई, समझ में आएगा, दिल से बोलना, नहीं आएगा तभी बोलना मेरे भाई, है ना। सो समझ में आया है, बढ़िया लगा है, मतलब मक्खन की तरह लग रहा है ना। चल भाई बहुत बढ़िया, अगर मक्खन के लगा है तो बढ़िया है, अच्छा बात है। चलो अब लोकोमोशन की बात करें, तो लोकोमोशन में मेरे भाई आपको इतना तो ज्यादा है नहीं, बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई लोकोमोशन है, इसमें तो अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। लोकोमोशन मतलब कि घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो देखो लोकोमोशन, तुम
लोग को तो ये पता है मेरे भाई, तुम लोग को तो ये पता है कि अगर हम पढ़ते हैं भाई मूवमेंट की, तो मूवमेंट में अगर कैसे भी किए मेरे भाई, अगर मेरे भाई इशारों इशारों में बात करना होता है तो इशारों इशारों में बात हो गया तो मेरे भाई कैसे बात करते, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, चलेंगे वहां पर। हाँ, वो नहीं आया, नहीं आया। चलो लोकोमोशन में क्या मामला होता है, क्या चीज होता है, लोकोमोशन क्या होता है, तो ये चीज याद रख लेना कि ये लोकोमोशन मूवमेंट मेरे भाई से ही कुछ जुड़ा है, तो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, है ना। तो पहले लिखना ही बनता है, समझ के। सो चलो देखो लोकोमोशन क्या होता है। मूवमेंट दैट change location of an organism, इसे ही बोलते हैं मूवमेंट। चलो अब समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से और मस्त एकदम ताड़का ताड़का लगाते हैं मेरे भाई, इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से खत्म करना है ना। तो अगर कहेगा कि एनसीईआरटी की ही एक लाइन है कि ऑल लोकोमोशन, क्या होता है, ऑल लोकोमोशन आर, ऑल जितने भी लोकोमोशन है सभी लोकोमोशन आर मूवमेंट, है ना। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये कहां से आ गया भाई, ये बीच में आया कहां से, तो ये बीच में आया है कि मेरे भाई तुम लोग को मेरे भाई जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना वहां पे तड़का बड़का लगेगा, है ना, इसीलिए मैं बोला है ना, तड़का बड़का क्वेश्चन लगेगा तो वहां पे समझ में आएगा। अच्छा मास्टर ने बोला था लेकिन हम बोले नहीं ना, गलती कर दी। तो ये पॉइंट लिख लेना, इसको यहीं पर लिख देते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट but all are not locomotion। अभी तुम ही लोग बताओ, मैंने बोला भाई इशारों इशारों में बात करो, क्या इशारों इशारों में जब बात किए तो क्या इसमें कोई तुम मूव किए, क्या किए, कुछ किए नहीं ना किए। अगर मैं चल रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, ऐसे मैं परेड कर रहा हूँ, सावधान विश्राम की जब मुद्रा में खड़ा हो रहा हूँ मेरे भाई, है ना, तो इस स्थिति में मेरे भाई इसमें तो लोकोमोशन हो ही रहा है, जैसे कि ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा हूँ तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं हाथ को केवल हिला रहा हूँ, पूरे मेरे भाई आतिशबाजी कर रहा हूँ, डांस आ नहीं रहा है भाई मेरे भाई, क्या हो रहा है, डांस आ नहीं रहा है, लेकिन मेरे भाई पूरे मेरे भाई पार्टी में ऐसे 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 से आतिशबाजी कर रहा हूँ, तो मेरे भाई क्या है, ये आतिशबाजी है, ये डांस नहीं है। तो भाई से ये क्या है, मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है भाई, है ना। तो यही चीज मेरे को लिखना था। चलो आगे मैं बातें करता हूँ इसकी, जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है वही चीज है, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज लिखेगा मैं और इसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो चलो क्या एग्जाम्पल है भाई, उसके बाद कुछ ऐसे चीजें हैं जो इसमें क्या लिखना है, पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद मेरे भाई बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ मास्टर ने बोला था, समझ में आ रहा है। चलो अगर मेरे भाई मैं बातें करता हूँ सिलिया की, अगर मेरे भाई मैं बातें करता हूँ मेरे भाई सिलिया की, तो सिलिया किसी में हो रहा था मेरे भाई, अगर मैं बातें कर रहा हूं पूरी फेरा का ही बातें कर लेते, चलो पूरी फेरा का भी नहीं, हाइड्रा के नीचे से बातें करो। हाइड्रा में क्या था मेरे भाई, टेंट्रिकल था। अब ये हाइड्रा में टेंट्रिकल जो है, टेंट्रिकल, ये टेंट्रिकल क्या है, इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है, यस लोकोमोटरी ऑर्गन है भाई। एक पॉइंट में लिखूंगा जो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये अभी लिख देता हूँ, चलो चलो इसी को अभी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो कहोगे मास्टर ने बोला था, लिखा भी नहीं होगा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ।
एक स्टार पॉइंट डाल कर लिखता हूं, है ना, स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसको अब इससे लिखो, नीडेड नॉट टू बी डिफरेंट। अब ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को समझ में आएगा कि जो स्ट्रक्चर होता है ना या मूवमेंट और लोकोमोशन की, ये एक हो सकता है, एक हो सकता है, डिफरेंट भी नहीं हो सकता। जैसे हम लोग में तो डिफरेंट है ना, मैं तो इसको हाथ से मेरे भाई, क्या अपने पलके से चल सकते हो, जरा चल कर दिखाओ, क्या अपने जिप से मेरे भाई एक्सटेंड दिखा सकते हो भाई, अपने समझ क्या रहे हो भाई, दुनिया का राजा ही है तो कर सकता है ये, ऐसा कभी नहीं कर सकते जी, जिप की वजह से तुम लोग चल सकते हो, ऐसा क्या पता नहीं कब कोई होगा, अगर देखा रहे होगा तो पता नहीं होगा ऐसा, चलो भरम मत रहो। तो मेरा भाई क्या हाथ की वजह से चल सकते हो, प्रैक्टिस करेंगे चल सकते हैं, क्या पैर की वजह से चल सकते हो, चल सकते हैं मेरा भाई, चल सकते हैं, बस हाथ पैर की वजह से चल सकते हैं, ये हाथ पैर मूव कर सकते हैं, तो ये हाथ पैर की वजह से तो चल सकते हो, मूव कर सकते हो, लेकिन अपने पलके को तो नहीं कर सकते, अपने जॉ के वजह से तो नहीं चल सकते, है ना। तो ये कुछ ऐसा चीज है जिसको मेरे भाई कुछ कुछ मेरे भाई जिसके नहीं चल सकते, लेकिन बाकी इसमें क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आपको हाइड्रा में बोले मेरे भाई टेंट्रिकल ही होता है ना। चलो एक और लिख देते हैं जिसको आपको स्पंज में लिखते हैं, स्पंज में, स्पंज यानी पूरी फेरा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लिखना पड़ेगा भाई, दुनिया है तुम लोग खा जाओगे। इसमें क्या होता है मेरे भाई, कोएनोसाइट सेल होते हैं, कोएनोसाइट यानी कलर सेल होते हैं, यानी फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला से चल सकते हैं भाई, कर सकते हैं, फ्लैजेला से चल सकता है मेरे भाई, फ्लैजेला से दौड़ सकता है भाई, फ्लैजेला मूव भी कर सकता है, फ्लैजेला आपको पता है तो आप जानते हो, है ना। और चलिए चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग की बातें करें तो हम लोग में मेरे भाई क्या है, अगर ह्यूमन की ही बातें कर रहे हैं तो ह्यूमन में इससे मत लिखो भाई, इससे लिखो, दुनिया भाई कितनी आगे निकल चुकी है यार। इन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन में, तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन में क्या होता है कि जो अगर हैंड है ना, लिम्ब से तो लिम्ब से चल सकते हैं, लिम्ब को मूव कर सकते हैं, उसके बाद हैंड है तो हैंड को मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई चल सकते हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे चलेंगे, लिम्ब पर चल के मेरे भाई, हाँ हैंड है, हैंड में मेरे भाई आपको जरा देखो, कोई कोई है जो हैंड से चल सकता है, अभी तो देखते ही हो रही, तो उसमें मेरे भाई हो सकता है। और मेरे भाई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्यों लिखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना देते हैं, जो क्या है, टोंग है, जॉ है, उसके बाद क्या है, चीक है, उसके बाद क्या है मेरे भाई, आईलेट है, पलक है, इससे मेरे भाई क्या हो सकता है मेरे भाई, इसके लिए लोकोमोशन के लिए ये नहीं है, है ना। तो
अरे यार उल्टा लिख दिया है। अब आगे चलो, देखो आगे समझाते हैं जरा हम लोग। भाई कितना गर्मी हुआ है, पहले देख ले भाई, बंद मत हो जाए। सो चलो मेरा भाई, पानी भी पी जा। अब देखो मेरे भाई, आगे तो पता ही है, यहां पर मैं लिखता हूं किसको, पैरामीशियम। पैरामीशियम मेरे भाई क्या है, पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम से क्या कर सकते हो जरा बताओ। तुम क्या करोगे मेरे भाई, पैरामीशियम तो एक ऑर्गेनिज्म है जो, जिसमें क्या होता है, सिलिया होता है, सिलिया की वजह से मेरे भाई चल भी सकता है मेरे भाई, चल सकता है वो मेरे भाई सिलिया। देखो एक चीज आपको, एनसीईआरटी की लाइन है जिसको आपको मेरे भाई बिल्कुल याद रखकर मेरे भाई आपको मतलब जहन में बैठाना है। सिलिया वजह से मेरे भाई फूड भी आ जाता है, सिलिया की वजह से मेरे भाई फूड भी आ जाता है मेरे भाई। मतलब जो सिलिया होता है मेरे भाई, एक चीज देखो, ये पाया कहाँ जाता है जरा बताना, ये सिलिया कहाँ कहाँ होता है जरा बताओ, सिलिया कहाँ कहाँ होता है, सिलिया कहाँ कहाँ होता है। तो आपको कहोगे मेरे भाई कि जो ट्रैकिया होता है, जो मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वहां पर होता है मेरे भाई, क्योंकि जो पैथोजन आता है ना मेरे भाई, तो वहां पे आ जाता है और उसको मेरे भाई फेफड़ा क्या करता है, ऐसे करके निकाल कर और यहाँ पर फेंक देता है। और जब हम छींक मारते हैं तब ये निकल कर मेरे भाई, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि तीर धनुष के समान भागता है। और आप जब फैलोपियन ट्यूब देखोगे, फैलोपियन ट्यूब जो होता है मेरे भाई, वहां पे ओवा जो होता है ना, ओवा को मूव कराने के लिए भी क्या होता है मेरे भाई, ये होता ही होता है। तो आगे मेरे भाई लिखेंगे मेरे भाई, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई क्या होता है, पैरामीशियम का मूव कराने के लिए मेरे भाई होता है मेरे भाई। आपको फिर पहले ही बोले थे मेरे भाई, पहले ही मतलब कि बोले थे कि अमो अमीबा, अमीबा में मेरे भाई क्या होता है, अमीबा में मेरे भाई क्या होता है, अमीबा में मेरे भाई क्या होता है जरा बता रहा। इसके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन मेरे भाई, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, क्या कुछ अलग हो सकता है, जरा मेरे भाई सोच कर बताना, लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ अलग हो सकता है तो बोल सकते हो यस सर, लोकोमोटरी ऑर्गन अलग सकता है, और इसके मूवमेंट करने वाला ऑर्गन अलग हो सकता है। तो मेरे भाई मैं लिख दूंगा कि हाँ चलो चलो भाई चलो। भाई सुडोपोडिया, क्या लिखा मैं, सुडोपोडिया। तो ये चीजें तो मेरे भाई समझ में आया, यहाँ पर ये तो चीजें समझ में आया। अगर नहीं आया तो भी बोल सकते हो कि मास्टर मेरे को आया ही नहीं है, तुम लोग बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब एक चीज मेरे को पढ़ना है जो कि आपको मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटिव मेरे भाई जो ऑर्गन होता है मेरे भाई, मैं तो उसको तो टाइप्स को पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई दूर आए है ही नहीं। बशर्ते ये चीज तुम लोग को याद रख लेना कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के टाइप्स, तो उसमें कौन कौन आएगा और ह्यूमंस में बेसिकली कौन कौन सा होता है, तो वो चीजें भी लिखेंगे ना। चलो लिख मिटा दे, चलो भाई बिठा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है तो भी बोल सकते हो, है तो भी बोल सकते हो, इसमें कोई मेरे भाई शक मत करना कि मास्टर ने बोला था नहीं बोला था। चलो लेकिन एक चीज याद रख लेना भाई, इसमें बोल रहा हूं मैं ना, कि इसको याद रख लेना कि अगर बोलेगा तुम लोगों से कि अगर एसर्शन रीजन में आ जाता है स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन केवल केवल मेरे भाई, केवल एक केवल लोकोमोशन के लिए ही होता है, मूवमेंट के लिए नहीं होता है। तो ये गलत है ना, तो ये गलत है। अब पहले के यहाँ पर तो लिख ही दिए हैं मेरे भाई के कि all locomotion are movement but all movement are not locomotion। समझ में आ रहा है। चलिए टाइप्स को पढ़ियो मेरे भाई, इसमें बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा ना।
मस्क्यूलर। चलो ये मैंने 3 लिखा है। अमीबोइड किसमें होता है? चलो अगर ह्यूमन की बातें कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन की बातें करेंगे सब। अमीबोइड किसमें होता है जरा बताना। अमीबोइड किसमें होता है? अमीबा की तरह। अगर पढ़े हो मेरे भाई क्लास 12 तुम लोग पढ़े हो मेरे भाई तो बताओ। सॉरी क्या बोला पीछे, अगर 1 क्लास पढ़े हो, किए हो, मतलब चैप्टर 1 की हो, चैप्टर 2 की हो, और मेरे भाई आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की हो तो भी बताना। इसमें मैं बताऊंगा ऐसे तो पता ही है। तो अमीबोइड किसमें होता है? जब पढ़ोगे मेरे भाई तुम WBC, RBC, यहाँ पर पिछले ही लेक्चर में तो बताया था मेरे भाई, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही तो बताया था मेरे भाई बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताया था कि जो WBC होते हैं, WBC का शेप कैसा होता है? WBC का शेप कैसा होता है? तो अमीबोइड होता है, लगभग ल्यूकोसाइट्स आर अमीबोइड शेप। लगभग जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं अमीबोइड ही शेप के होते हैं। और आपको पता होगा जो फाइगोसाइटोसिस होता है, ये भी अमीबोइड ही रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल भूलोगे मैं। चलो तो मेरे भाई क्या होता है? ल्यूकोसाइट यानी WBC। और आपको पता है फैगोसाइट मेरे भाई क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। जो फैगोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं मेरे भाई? जो फैगोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस होते हैं। लेकिन मेन चीज उसका क्या है? मैक्रोफेजेस। मेन चीज उसका नाम क्या है? लिख देते हैं मैक्रोफेजेस, उसके बाद फैगोसाइटोसिस लिख देंगे बगल में। मैक्रोफेजेस यानी फैगोसाइट। और फैगोसाइट क्या करते हैं मेरे भाई? फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस किसा करते हैं मेरे भाई? अपने आप, मतलब कि अपने सेल्स को ही नहीं करते हैं मेरे भाई। जो पैथोजेन आता है मेरे भाई, ये सफाई मेरे भाई यही करता है फैगोसाइटोसिस। पैथोजेन आएगा भाई, पैथोजेन आएगा, ये फैगोसाइटोसिस ने देखा मेरे भाई, उसको मारा मेरे भाई, इन्गल्फ किया मेरे भाई, छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांटा, और भाई चल पार्टी मनाते हैं। छोड़ो छोड़ो चलो वहां से हटियो। ये करता है और उसके बाद ले जाकर मेरे भाई देखो कि बाहर की ही जो कंट्री है उसमें क्या होता है कि जो गलत करता है उसको क्या किया जाता है मेरे भाई, कि मार दिया जाता है। और मार कर क्या किया जाता है? उसको चौराहे पर टांग दिया जाता है, ऐसा देख कर कि कोई गलत नहीं करे। और उसको टांगने के और भी प्रोसेस होता है, जिससे लोग देखे तो भाई हाँ यही था ना, ऐसे ऐसे तो नमूने आते ही रहते हैं। तो वैसे मेरे भाई क्या होता है कि जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो मार देते हैं, मार कर मेरे भाई, और मेम्ब्रेन पर क्या करते हैं मेरे भाई, इसको झिल्ली पर टांग देते हैं भाई, टांग देते हैं। और जितने बगल बगल के सेल्स है, अरे भाई यही था, छुट्टा यही था, तो उसको क्या करते हैं कि भाई ये था तो इसके विरुद्ध में पहले ही हथियार बनाकर रख लो कि ऐसे आएंगे और तो नुकसान पहुंचाए। तो मेरे भाई इसके पास वो क्षमता है फैगोसाइटोसिस के पास कि मेरे भाई नुकसान तो बढ़िया तरीके से करेगा, है ना, नुकसान बढ़िया तरीके से करेगा, बढ़िया तरीके से मारेगा, पीटेगा, खाएगा, पिएगा बढ़िया तरीके से। चलो भाई, है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सूडोपोडिया फॉर्म्ड। एंड सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया मतलब कि जो एपेंड, देखो इसमें सूडोपोडिया है, अमीबा की बातें करें तो अमीबा में भाई सूडोपोडिया ऐसे ही है, पता ही है, तो इसमें सूडोपोडिया तो होगा ही होगा। अरे भाई होगा ही होगा, तो इसमें लिख दिया, मेरा काम खत्म। चलो सिलेरी में बातें करते हैं। सिलियरी जो होता है, सिलिया होता है, चप्पू बोले थे मेरे भाई, चप्पू के लाइक होता है, व्हील लाइक होता है, इसे चप्पू यानी व्हील लाइक बोला जाता है ना, व्हील से बोला जाता है।
और ये कहाँ होता है मेरे भाई, हम लोग में मेरे भाई क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। सेकेंड थिंग, फेलोपियन ट्यूब। अबे यार, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवा क्या करता है, मूव करता है ट्यूब की ओर, है ना। तो इसीलिए पहले फेलोपियन ट्यूब में ही होता है मेरे भाई, धीरे धीरे देखो, ऐसा नहीं है, फेलोपियन ट्यूब का भी कई पार्ट्स है मेरे भाई, है ना। तुम लोग को पता है ये फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट्स है, तो मेरे भाई इसमें तो क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ना ही है मेरे भाई। फेलोपियन ट्यूब का भैया 3 पार्ट्स है ना। तो ये 3 पार्ट को तो इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ जरूरी है नहीं, इसमें क्या बता करेंगे। चलो, इसमें तो ये चीज है तो मेरे भाई याद रख लेना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां पर मूव कराया जाता है ना। चलो, मस्कुलर में, मसल्स में मेरे भाई, मसल्स, पूरे मसल्स की बातें करेंगे तो मेरे भाई जमाला लगाकर मसल्स की बातें करते हैं। और मसल्स की पहले बातें कर लेते, देखो मसल्स का अगर टाइम बचेगा तो मेरे भाई कल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा मेरे भाई। चलो, कल ही किया जाएगा। मसल की कुछ बातें बता देते हैं, कुछ फीचर बता देते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि ये मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स, ये पहले तो मसल्स मेरे भाई क्या होते हैं कि हम लोग को याद रख लेने कि किस जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं। पहले यही पता होना चाहिए किस जर्म लेयर से डिराइव होता है। तो याद रख लेंगे मेसोडर्म से क्या होता है, एम से मसल्स, एम से मेसोडर्म, रिलेट करने का सीखो। रिलेट करने को सीखोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा ही आएगा। मेसोडर्म से क्या होता है, डिराइव्ड होते हैं, है ना। एंड देन सेकंड थिंग्स कि ये जो अपना मसल्स होते हैं ना, मसल्स पूरे बॉडी वेट का, मान लो किसी का 100% मतलब 100 kg है ना, और उसमें 50 kg क्या होगा मेरे भाई, मसल से ही होगा। 50 से मेरे भाई 40 kg मसल से क्या होगा। उसके बाद स्केलेटल वेस्केलेटल है जो भी है ना। उसके बाद मसल्स के 40 से 50% अराउंड होगा। तो वही लिखा है एनसीईआरटी ने, 40 से 50% अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं ना। तो एक व्यक्ति अगर 80 kg का है, एक पर्सन है, तो उसमें क्या होगा, 40 से मेरे भाई 40 से मेरे भाई कितना होगा, 30 kg कितना होगा मेरे भाई, तो मसल से ही होगा, है ना। तो ये चीजें तो समझ में आ गया। और इसके कुछ ऐसे फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो मसल्स क्या होता है कि मसल्स में भाई आगे बातें करेंगे ना, कि जो हम लोग की मसल्स होती है 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, जो आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से बताएगा मैं, है ना। हार्ट्स की मसल्स बातें करेगा, है ना, सब बातें करेगा ऐसे बढ़िया तरीके से। तो अभी तो एक मैं जल्दी जल्दी पहले बता ही रहा हूँ। देखो क्या होता है कि ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। जैसे कि मेरे भाई मान लो कि समझो कि क्या हुआ कि तुमको कुछ करना है ना। तो सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है, एक्साइटेबल बोलना चाहिए, ऑटो नहीं, एक्साइटेबल होते हैं मेरे भाई, एक्साइटेबल होते हैं। तो ये क्या होता है, एक्साइटेबल। जैसे मान लो कि हम लोग के ब्रेन से मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, इंफॉर्मेशन आया यहाँ पर, तो हाथ को मूव करना है। तो हमारे जो जब मसल्स मूव करते हैं ना, मसल्स, तो मसल्स मूव करने के बाद हमारा मेरे भाई क्या होता है कि हमारे जो स्केलेटल्स है ये भी मूव करते हैं। तो मेरे भाई एक्साइटेबल हो गया, मैंने मूव किया, है ना, एक्साइटेबल हो गया। और अगर मेरे भाई मैं इसको ऐसे किया तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो किया कॉन्ट्रैक्टिबल भी होते हैं मेरे भाई, ऐसे किया तो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टिबल ही होते हैं। एक्साइटेबल, एक्साइटेबल मतलब खुशी ही होता है मेरे भाई, है ना। और जब तुम लोग रबड़ को देखो, रबड़ को मेरे भाई क्या किया, खींचा जाता है ऐसे, या जैसे धक्का पिचकाया जाता है, तो क्या होता है, अपने मेरे भाई एक एग्जैक्ट पोजीशन पर फिर इसको छोड़ने के बाद आ जाता है मेरे भाई। इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिबल होते हैं, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, इलास्टिबल होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, और एक्सटेंसिबल होते हैं। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंस मतलब कि इसको खिंचाव करना, खींचोगे मेरे भाई, एक्सटेंस करोगे तो एक्सटेंसिबल भी होते हैं, है ना। तो ये चीजें पता होना ही चाहिए। और एक चीज याद रख लें, जब ह्यूमंस की बातें करेंगे तो ह्यूमन मेंबर भाई क्या होता है, 3 सिस्टम काम करते हैं मेरे भाई, न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ये तीनों काम करते हैं मेरे भाई, कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, है ना। तो ये चीजें तुम लोग को पता होना ही चाहिए, है ना।
तो अब देखो टाइप से भी बातें करेंगे तो स्केलेटल मसल्स भी होते हैं इसका टाइप से मेरे भाई, और उसका कार्डियक मसल्स होते हैं। और आपको पता होगा मेरे भाई कि जो विसरल्स मसल होता है, जो स्मूथ मसल्स होता है, वो भी मसल्स होता है। तो तीनों टाइप्स भी बताए हैं। अब तीनों टाइप्स के कल बातें करेंगे और उसके बाद मेरे भाई इस मसल्स की एक एक मेरे भाई काट कर मेरे भाई ट्रांसफर भी सेक्शन देखेंगे और बढ़िया तरीके से बातें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतनी देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा। सो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आप शेयर कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद।